स्टूडेंट्स, अभी हम इसके पिछले वीडियो में तुम लोगों को निकट दृष्टि दोष समझाए। निकट दृष्टि दोष को काफ़ी टाइम लेकर हम समझाएं ताकि हमको दूर दृष्टि दोष समझाने में कम टाइम लगे। दूर दृष्टि दोष अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में कम से कम टाइम में हम लोग दूर दृष्टि दोष पढ़ लेंगे। देखो, निकट दृष्टि दोष में हमने क्या कहा कि निकट की वस्तु दिखाई देगी। सीधा सीधा देखो, अगर हम तुमको बता दें निकट कहा ना, निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब अब इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। हम इसको बहुत कम टाइम में बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, हम दूर दृष्टि दोष का डिफिनेशन लिख रहे हैं। दूर दृष्टि दोष, देखो दूर दृष्टि दोष में अब तुम ही लोग बताओ, निकट दृष्टि दोष को पढ़ लिए हो इसलिए दूर दृष्टि दोष को तुम ही लोग बताओ। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो सीधा सीधा दूर दृष्टि दोष में लिखो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी किंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक, ऐसा होता क्यों है? इसका कारण देखो, इसके दो कारण हैं। उसी का उल्टा, उसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो रही थी? घट जा रही थी, कम हो जा रही थी। ध्यान दो, उसमें देखो हम थोड़ा सा उसका फिगर बनाएं। उसमें ऐसे क्या होता था, यहाँ प्रतिबिंब लेंस होता था। प्रकाश किरणें जो आती थी वो रेटिना पर ना मिलकर पहले मिल जाती थी। इसका मतलब फोकस दूरी घट जाता था। लेकिन अब की बार का जो दृष्टि दोष है ना, उसमें फोकस दूरी कम नहीं हो रही है। फोकस दूरी देखो ऐसा कुछ कारण बन रहा है। मान लो ये नेत्र का गोलक है, यहाँ नेत्र लेंस है, तो जो प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं तो अब देखो इसमें तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो मान लो यही कोई निकट बिंदु है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो चलने वाली प्रकाश किरणें यहाँ रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से आगे जाकर मिलती हैं, बहुत आगे निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये प्रकाश किरणें यहाँ ना मिलकर यहाँ मिलने लगी। इसका मतलब ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। जो दो कारण होता है उसमें पहला होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाना। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी जो जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि पिछले वीडियो में कहे गोलक चिपटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, नेत्र का गोलक, ये जो आँख है, इस गोलक इसका सूख कर छोटा हो जाता है। सूख कर छोटा होने का मतलब इसके ऐसे रेडियस में कुछ कमी आ जाती है, छोटा हो जाता है। तो जब गोलक सूख कर छोटा हो जाता है अर्थात त्रिज्या में कमी आ जाती है तो भी ऐसी समस्या आती है। इसका मतलब गोलक, नेत्र की गोलक की त्रिज्या में कमी। अब देखो, दूर दृष्टि दोष को एक बार फिर से समझो। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं दिखाई देती। नाम का एकदम उल्टा। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, नज़दीक नहीं दिखाई देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूसरी गोलक की त्रिज्या में कमी आ जाती है। तो ये देखो कारण है। अब इसका निवारण क्या है, ये फिगर बना लेना, हेडिंग डाल देना निवारण। निवारण में ये फिगर बना लेना।
ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का है। लेकिन जब, अब देखो, अब मेरी बात को समझो, पहले दिमाग लगाकर पूरा समझो हम क्या कह रहे हैं। दूर दृष्टि दोष क्यों हुआ? दूर दृष्टि दोष क्यों हुआ व्यक्ति को? क्योंकि उसके लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। ये जो प्रकाश किरणें पीछे मिल रही हैं, ये और पहले अगर मिल गई होती तो मेरा काम हो जाता। इसका मतलब प्रकाश किरणों को और पहले मोड़ना है। तो देखो, तुम लोग लेंस पढ़े हो, उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश को मोड़ना, इकट्ठा करना, और अवतल लेंस का काम होता है फैलाना। तो अगर यहाँ पर और आगे इकट्ठा करना है ना, तो इस दोष के निवारण में हम क्या करते हैं, इस दोष के निवारण में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो क्या होता है, मान लो ये देखो दूसरा फिगर, दोनों फिगर बना लेना। यहाँ नेत्र लेंस है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें चल रही थी पहले, वो दूर जाके रेटिना से पीछे मिलती थी ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब व्यक्ति को हम उत्तल लेंस का चश्मा दे देंगे। इससे क्या होगा, ये प्रकाश किरणें कुछ सिकुड़ कर जाएंगी। अब ऐसे प्रकाश किरणें क्या होंगी, कुछ सिकुड़ कर जाएंगी। और ये जो रेटिना पर पहले मिल रही थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो रेटिना पर मिल रही थी वो रेटिना से बाहर मिल रही थी, अब वो प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलने लगेंगी और उस व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष समाप्त हो जाएगा। अब देखो दूरदृष्टि दोष भी खत्म। दूरदृष्टि दोष में अब देखो, इसीलिए निकट दृष्टि दोष को बहुत अच्छे से समझाए थे। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, या फिर गोले की त्रिज्या, जो नेत्र का गोलक है उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। तो अगर मान लो ये बीमारी हो गई, तो हुआ क्यों? ये हुआ ऐसे में इमेज रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं बन पाता। तो इमेज को रेटिना पर लाने के लिए क्या करें, हम रेटिना पर लाने के लिए व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करने का सलाह देते हैं। कोई डाउट नहीं। अब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों को एक साथ में देख लो। निकट दृष्टि दोष, देखो निकट शब्द आया ना, उल्टा सीधे का दो, सीधे कहो इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें नेत्र के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, या फिर गोलक चिपटा हो जाता है, बेलनाकार हो जाता है। इसका निवारण क्या है? व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दे दो। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। कारण क्या है? लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। निवारण क्या है? व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का चश्मा दे दिया जाए। उसमें अवतल लेंस का दिया गया था निकट दृष्टि दोष में, और इसमें उत्तल लेंस का। अब एक और हम दृष्टि दोष पढ़ाए हैं, चौथा जरा दूरदर्शिता। अब देखो जरा दूरदर्शिता क्या है। जरा दूरदर्शिता क्या होता है? ये उम्र बीतने के साथ साथ लगभग हर व्यक्तियों में आ जाता है। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, सब चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। सब की सब चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। तो अब तुम लोग हेडिंग डाल दो जरा दूरदर्शिता, और उसमें लिखो, हेडिंग डाल दो जरा दूरदर्शिता, लिखो इसमें यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। यह दोष लेंस अथवा सिलेरी पेशियों की लचीलापन कम होने के कारण उत्पन्न होता है। इन्वर्टेड कामा में अब लिखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और ना ही
दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन्वर्टेड कामा बंद कर लो। फिर आगे लिखो, इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, इसको हम जरा दूरदर्शिता को फिर से समझा रहे हैं। जरा दूरदर्शिता में ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, बल्कि सब धुंधला दिखाई देने लगता है। और इस दोष के निवारण के लिए हमको द्विफोकसी लेंस, मतलब उनके चश्मे में उत्तल लेंस भी लगा होगा और अवतल लेंस भी लगा होगा। इस दोष के निवारण के लिए हम लोगों को द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये भी खत्म हो गया। अब एक और आ गया, वर्णांधता। अब वर्णांधता भी एक प्रकार का दृष्टि दोष है, उसको देख लो। अब वर्णांधता कुछ अलग तरीके की बीमारी है, इसलिए पहले निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष को क्लियर कर लो, तब हम वर्णांधता बताएं। अब उसको एकदम साइड में कर लो। अब देखो वर्णांधता क्या है। वर्णांधता एक ऐसा दृष्टि दोष है जो जन्मजात होता है। अगर माता पिता में से किसी एक को वर्णांधता है तो आने वाले संतानों को वर्णांधता हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी तक के दूर दृष्टि दोष अलग थे, अब वर्णांधता क्या है देखो। वर्णांधता एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें यदि माता पिता में से किसी एक को वर्णांधता है तो होने वाले संतान को वर्णांधता हो सकता है। ये भी देखा गया है कि मुख्यतः महिलाओं में वर्णांधता बहुत कम पाया जाता है, या ऐसे कहें महिलाओं में वर्णांधता ना के बराबर होती है, लेकिन पुरुषों में वर्णांधता पाई जाती है। वर्णांधता के बारे में तो इतना सब कुछ बता दिए, लेकिन वर्णांधता है क्या ये हम नहीं बता पाए अभी। देखो, वर्णांधता एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें हमको सब कुछ दिखाई देगा, पढ़ने लिखने किसी में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मेरी आँखें कुछ विशेष रंग को नहीं क्लियर कर पाती हैं। स्पष्ट रंग का है मतलब रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। कुछ विशेष रंग को हमारी आँखें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हैं। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को मुख्यतः रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। वहाँ पर देखो कहते हैं आई टेस्ट में सबसे पहले कलर विजन ही करते हैं। रेलवे में मेडिकल में आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट में सबसे पहले कलर विजन टेस्ट ही करते हैं। कलर विजन का मतलब वर्णांधता। अगर वर्णांधता है तो तुमको ऐसी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। इसका मतलब क्या है, जो अब की बार हम पढ़ाने चल रहे हैं दृष्टि दोष वर्णांधता, इसमें कुछ विशेष रंग को हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं, क्लियर नहीं कर पाती हैं। ये होता कैसे है? माता पिता में से यदि किसी को वर्णांधता है तो उनसे होने वाले संतानों में वर्णांधता हो सकता है। और यह भी देखा गया है कि मुख्यतः वर्णांधता पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में बहुत ही कम अर्थात ना के बराबर पाया जाता है। किसी महिलाओं में हो सकता है, मतलब पुरुषों में ज़्यादा महिलाओं में कम। और एक और समस्या, इस दृष्टि दोष का कोई निवारण नहीं है। अगर तुमको वर्णांधता है तो इसको किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता है। अगर तुमको वर्णांधता है तो इसको तुम किसी प्रकार से दूर नहीं कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो अब हेडिंग डाल दो वर्णांधता, और वर्णांधता में भी लिखो नेत्र में यह ऐसा दोष होता है, नेत्र में यह ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता, जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। यह दृष्टि दोष अनुवांशिकी दृष्टि दोष है।
यह दृष्टि दोष या यह दोष, दृष्टि दोष मत लिखो, लिखो यह दोष एक अनुवांशिकी दोष है जो जन्मजात होता है, जो जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं होता है, तथा इसका उपचार नहीं होता है। बस इतना ही तुम लोगों का दृष्टि दोष है। इसके बारे में पढ़ना, समझना, और इस पर अब हम अभी कुछ टाइम में तुम लोगों को न्यूमेरिकल भी समझाएंगे।